ये एनीमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है, वो भी एंटरटेनमेंट पर्पस से, सो कृपया इसको कॉपीराइट से दूर रखें। तो पिछले एपिसोड के बाद टावर जाने के लिए वो लोग जितना ही चलते हैं टावर उनके लिए उतना ही दूर होता जाता है और ज्यादा चलने की वजह से वो लोग थक भी जाते हैं। तभी सास्के बोलता है कि क्या ये किसी तरह का गेंजुत्सु है, जिसमें काबुटो बोलता है हाँ मुझे ऐसा ही लगता है कि हम उनके जाल में फंस चुके हैं। जिसमें सास्के पूछता है वो चाहते क्या हैं, जिसमें काबुटो कहता है वो हमें थकाना चाहते हैं, जब हम थक जाए तब वो हम पर हमला करेंगे और मुझे लगता है कि वो जल्दी ही हम पर हमला करेंगे। काबुटो के इतना बोलते ही सभी छुपे हुए निंजास बाहर आने लगते हैं और उन चारे को चारों तरफ से घेर लेते हैं। नारुतो उनमें से एक को एक जोरदार मुक्का मारता है, लेकिन तभी वो उसके आर पार चला जाता है जैसे कि वो निंजा एक वाटर क्लोन हो। वेल इनकी सच्चाई ये है कि ये सभी कोई क्लोन नहीं बल्कि एक इल्यूजन होता है और इस इल्यूजन को पेड़ के पीछे छुपकर ये 3 रेन विलेज के निंजास कंट्रोल कर रहे होते हैं और ये बात काबुटो उन दोनों को बताता है। वो दोनों पूरी तरह से थके हुए हैं, फिर भी नारुतो शैडो क्लोन जुत्सु यूज करने की सोचता है, पर काबुटो उसे ऐसा करने से रोक देता है क्योंकि शैडो क्लोन को यूज करने से बहुत ज्यादा चाकरा खत्म हो सकता है और निंजास को हराना एक तरह से नामुमकिन है क्योंकि वो सभी इल्यूजन से बने हुए हैं। पर फिर भी नारुतो उन सब पर हमला करने के लिए आखिरकार शैडो क्लोन जुत्सु यूज कर ही लेता है। उसका चाकरा कम होने के बावजूद भी वो उन निंजास को लड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है। नारुतो को इस तरह जोश में देखकर वो दोनों भी उसकी लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। उन क्लोन निंजास से लड़ते रहते सुबह हो जाती है और ज्यादा थकने की वजह से वो चारों इन इल्यूजन्स से बने निंजाओं से हार जाते हैं। चारों अब हमला करने की हालत में नहीं रहे। इनको इस हालत में देखकर छुपे हुए रेन विलेज के निंजास इनको मारने बाहर आते हैं। एपिसोड 28 तो आपने जरूर देखा होगा, जिसमें सास्के इस बीच वाले निंजा के सीने में कुनाई घुसा देता है और वो चीज ये निंजा सास्के को देखकर बोलता है कि तुमने मुझे उस दिन भागने पर मजबूर कर दिया था, लेकिन आज तुम इसकी कीमत चुकाओगे। तभी नारुतो एक शैतानी तरीके से मुस्कुराता है क्योंकि वहाँ जो 4 थके हुए निंजा बैठे हैं वहाँ असलियत में नारुतो और उसके 3 शैडो क्लोन्स होते हैं और असली वाले उनके पीछे खड़े होते हैं। वो इन्हें पीछे देखकर बिल्कुल ही चौंक जाते हैं। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो 3 रेन विलेज के निंजा छुपकर उन तीनों पर इल्यूजन से हमला कर रहे होते हैं। तभी नारुतो अपने 3 क्लोन्स को उन तीनों के रूप में बदल देता है। एक तरफ नारुतो और उसके ट्रांसफॉर्म होने वाले ये 3 शैडो क्लोन्स उन इल्यूजन निंजा से लड़ रहे थे और दूसरी तरफ ये तीनों छुपकर उनका इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब नारुतो अकेले ही उन तीनों से पूरी रात लड़ कर थक चुका है, इसीलिए सास्के उससे बोलता है नारुतो अब आराम कर लो, तुमने पहले ही बहुत सारा चाकरा यूज कर लिया है, चिंता मत करो हम इन्हें संभाल लेंगे। जिसमें नारुतो कहता है बिल्कुल नहीं, इतना ज्यादा मेहनत करने के बाद मैं अकेले तुम सबको क्रेडिट नहीं लेने दूंगा। ये बोलकर नारुतो उन तीनों को एक जोरदार मुक्का मारता है जिससे वो तीनों दूर जाकर गिरते हैं। सास्के उसे ऐसे देखकर सोचता है क्या ये वही नारुतो है, इसका चाकरा तो कमाल का है, ये इतना बेहतर कब बन गया। पर लड़ाई यहीं पर खत्म नहीं होती, वो तीनों वापस उठकर अपना शैडो क्लोन जुत्सु इस्तेमाल करते हैं। वहाँ ढेर सारे शैडो क्लोन्स आ जाते हैं। नारुतो के पास अब जरा भी चाकरा नहीं बचा, पर इस हालत में भी वो उनसे लड़ने के लिए आगे दौड़कर जाता है। नारुतो को ऐसे देखकर काबुटो भी उसकी मदद करने के लिए जाता है और सास्के वहाँ जाने ही वाला होता है कि तभी उसको अपने जहाँ उसे करिश्मा मिला था वहाँ बहुत ज्यादा दर्द होता है। साकुरा सास्के को ऐसे देखकर कहती है कि तुम अपना शारिंगन इस्तेमाल मत करो। नारुतो को भी सास्के लिए चिंता होने लगती है, लेकिन तभी वो निंजा उस पर हमला करने लगता है, लेकिन वो हमला काबुटो अपने ऊपर ले लेता है और वो नारुतो को बचा लेता है। सास्के बड़ी मुश्किल से अपनी शारिंगन आइस का इस्तेमाल करके उन 3 असली निंजास को ढूंढ लेता है। अभी सास्के कुछ करने से पहले नारुतो उन तीनों को किक मारकर गिरा देता है और उनके गिरते ही उनके शैडो क्लोन्स भी गायब हो जाते हैं और वो तीनों ये लड़ाई हार जाते हैं। उन निंजास को हराने के बाद उनके पास से जो हेवन स्क्रोल निकलता है वो टीम 7 रख लेती है। आखिरकार वो चारों टावर के पास पहुंच जाते हैं। काबुटो के कहने के मुताबिक उसके टीममेट्स उसका वहां पर इंतजार कर रहे थे। अब आखिर में टीम 7 इस दरवाजे से अंदर जाने वाली है और काबुटो की टीम इस दरवाजे से। जाने से पहले नारुतो काबुटो से कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया काबुटो, तुम नहीं होते तो हम टावर के पास कभी पहुंच ही नहीं पाते। जिसमें काबुटो कहता है वैसे असलियत में तो मैंने कुछ किया ही नहीं, तुम सभी ने ही सब कुछ किया, खासकर तुमने सबसे बढ़िया किया नारुतो। ठीक है अब हम चलते हैं, तुम सबको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद दोनों टीम अलग अलग दरवाजे से अंदर जाती हैं। काबुटो के कमरे में ऑलरेडी कोई मौजूद होता है और वो और कोई नहीं बल्कि ओरोचिमारू होता है और हमें पता चलता है कि काबुटो दरअसल ओरोचिमारू का एक बहुत ही खास जासूस है। उसने जो भी जानकारी इकट्ठा की होती है वो सभी ओरोचिमारू को बताता है। ओरोचिमारू कहता है कि तुमने बहुत अच्छा किया काबुटो, लेकिन बताओ मुझे सास्के की क्या हालत है। जिसमें काबुटो कहता है कि लॉर्ड ओरोचिमारू, मैंने जब सास्के की गर्दन में वो निशान देखा तब मैं समझ गया कि ये आप ही का काम है, तो क्या वो आपके लायक बन चुका है। जिसमें ओरोचिमारू कहता है अभी नहीं, मैं बस उसे परखना चाहता हूँ। और ऐसा कहने के बाद वो उस जगह से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ टीम 7 जब उस हॉल में घुसते हैं तो वो बड़ा सा हॉल बिल्कुल खाली होता है
और उनके सामने बोर्ड पर कुछ लिखा होता है। साकुरा उस बोर्ड को देखकर पढ़ती है कि अगर तुम्हारे अंदर हेवन नहीं है तो अपनी अकलमंदी दिखाओ, और अगर तुम्हारे अंदर अर्थ नहीं है तो अपने आप को तैयार करो। जब हेवन और अर्थ साथ में खुलेंगे तब तुम असली रहस्य को जान पाओगे। इसे पढ़ने के बाद नारुतो कहता है, हे साकुरा, ये असल में क्या है? पता नहीं, पर इसमें लिखा है कि जब हेवन और अर्थ साथ में खुलेंगे तो हम असली रहस्य को जान पाएंगे। मुझे लगता है कि अब हमें अर्थ और हेवन स्क्रॉल को खोलकर देखना चाहिए। साकुरा के ऐसा बोलने के बाद वो दोनों बहुत ज्यादा नर्वस होकर उस स्क्रॉल को खोलते हैं और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तब तक के लिए मैंने सोचा